अपराधी कॉलेज के अंदर है, ये है दौलतराम कॉलेज। अपराधी कॉलेज के अंदर है और बेगुनाह बाहर। धर्मेंद्र जी, आज फिर से मार्च किया जा रहा है डॉक्टर रितु के लिए, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा? एक न्यायप्रिय सरकार से तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सरकार न्यायप्रिय है। लेकिन फिर भी जब जनता का दबाव होता है तो बड़े बड़े तानाशाह को मतलब न्याय देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सरकार नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार नारा ही दे रही है। हरियाणा में लड़कियों के जो स्कूल थे वो बंद कर दिए गए और जो अलग से जो लड़कियों के स्कूल थे जिसमें लड़कियां पढ़ती थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मौजूदा सरकार है जो लड़कियों के स्कूल बंद कर रही है वो कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। ये उस पर सवालिया निशान है। अगर लड़कियां मतलब पढ़ाने का मकसद है, अभी समाज की मानसिकता नहीं बदली है, तो पहले मानसिकता बदलने के कार्यक्रम बनाए, सबको बराबरी का दर्जा दे और लोगों में बदलाव करे। बदलाव करने से तब जा करके ये काम हो सकता है। लेकिन सरकार तो महिला को आरक्षण भी दे दी है 33%। महिलाओं को आरक्षण देने से अभी पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला। कितनी महिलाएं स्वस्थ अपने फैसले लेती हैं, उनके पति हैं जो वही फैसले ले रहे हैं। तो जब तक समाज की मानसिकता को नहीं बदला जाएगा, मानसिकता बदलने के लिए सरकार को कार्यक्रम बनाने चाहिए। जब सरकार मानसिकता बदलने के कार्यक्रम बनाएगी, जाति की मानसिकता, धर्म की मानसिकता है, वो लिंग की मानसिकता, भाषा की मानसिकता है, उस मानसिकता से हट करके जब हम बात करेंगे, जब सोच ऐसी बनेगी, तब जा करके न्याय हो सकता है। आप हरियाणा से आते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्कूल बंद किए गए हैं चिराग योजना के तहत। हाँ, हरियाणा सरकार ने ये किया। अब जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उससे फीस ली जाएगी और जो बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसकी फीस सरकार देगी। ये सरकार ने किया चिराग योजना के तहत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मौजूदा सरकार वो कितनी मतलब संविधान की पक्षधर है या शिक्षा की पक्षधर है। सरकार नारा दे सबका साथ सबका विकास, ये तो सिर्फ कहने के लिए है। सब ये तो सिर्फ कह रही है वो मतलब कि न्याय देने के लिए तो आपको क्या नाम है खुद न्यायप्रिय बनना पड़ेगा। जो लोग खुद न्यायप्रिय नहीं है वो किसको न्याय दे सकते हैं? मजबूत सरकार है सर देश में। सिर्फ कहने की है, डबल इंजन की सरकार करें। लोगों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार चाहिए, वो नहीं मिल रही है। डबल इंजन कहने से, मजबूत सरकार कहने से मजबूत नहीं बन जाती। सरकार को न्याय करना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, जनतंत्र लोकतंत्र में भावनाओं की कदर करनी चाहिए और जो संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के मुताबिक जो काम है वो सरकार को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जातिवाद हुआ है डॉक्टर रितु के साथ में। बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है। जातिवाद तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, केवल डॉक्टर रितु के साथ नहीं, बहुत जगह आप बहुत संस्थाओं में आप देखेंगे वहाँ आपको जातिवाद दिखाई देगा। लेकिन पढ़ी लिखी है, PhD करी हुई है, वो भी जातिवाद का शिकार हो गई यूनिवर्सिटी के अंदर। IAS IPS भी जातिवाद का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो जो मानसिकता है सामने वाला जो जिस जाति का, उसकी मानसिकता में भी तो है ना, ये नीच है, ये कैसे मेरे बराबर बैठ गया, ये मेरे साथ कैसे बात करेगा, क्यों बात करेगा। उसके दिमाग में जो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है, जब तक वो बराबरी की मानसिकता नहीं बनेगी तब तक ऐसा हर कदम पे होता है। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जातिवाद नहीं करते। मैंने कहा पढ़ने से मानसिकता नहीं बदली है, बदलनी चाहिए थी। उसके लिए अलग कार्यक्रम बनाना चाहिए, अलग पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जो सरकार ने अभी तक नहीं बनाया है। और उसमें हमारे जो पुरखे हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, गोरा कुम्हार, जो भी पेरियर रामास्वामी नायकर, उनका जो लिटरेचर है, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, उनका जो साहित्य अगर पढ़ाया जाएगा तो वो निश्चित रूप से मानसिकता में बदलाव होगा। अगर आप देखेंगे, आप देखिए ज्योतिबा फुले ने को लोग कहने लगे आप दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरी वजह से बच्चा पैदा ना हुआ हो, मेरी घरवाली दूसरी शादी कर लेगी तो मुझे क्या फील होगा। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, जब तक लोगों की मानसिकता में, जब तक ये साहित्य नहीं पढ़ाया जाएगा। दीनबंधु सर छोटू राम जी थे, उनको कोई लड़का नहीं था, उनको भी लोग कहने लगे, वो बोले ये देश के जो जनता है, देश के बेटा बेटी, ये मेरे ही बेटा बेटी हैं। जब तक ऐसे महापुरुषों का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित विचार है, संस्कार है, वो नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक ये गैर बराबरी केवल शिक्षा से खत्म नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा पाठ्यक्रम देश में लागू करना पड़ेगा जो मानसिक तौर पर बदलाव करे। नई शिक्षा नीति आई है, उसमें क्या कहना है? नई शिक्षा नीति एक धोखा देने का कार्यक्रम है। अगर नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है। क्लस्टर पे स्कूल होंगे, क्लस्टर पे टीचर अपॉइंट होंगे, बाल वाटिका, नर्सरी है जो उसका अलग सिस्टम होगा,
और 5-3-3-4 का जो सिस्टम किया है, वोकेशनल एजुकेशन जो 6ठी 7वीं 8वीं में, इससे शिक्षा और ज़्यादा खत्म होगी। क्योंकि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो सही करना चाहिए सरकार को। पहली बात तो ये है, अगर टीचर और शिक्षक का अनुपात सही होगा तो सही तरीके से पढ़ाई होगी। दूसरा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो सही करना चाहिए। उसको तो सरकार कर नहीं रही, उसको तो ये पाखंड पे, जाति आधारित और मानसिकता पे, अपनी जो ब्राह्मणवादी मानसिकता उस पे आधारित बना रहे हैं उस पाठ्यक्रम को। तो उससे न्याय कैसे मिलेगा? वो तो और ज़्यादा गैर बराबरी पैदा होगी और स्कूलों से ड्रॉप आउट बढ़ेगा, बच्चे स्कूल छोड़ करके। वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं हम, व्यावसायिक एजुकेशन वो देनी चाहिए, लेकिन कब देनी चाहिए? 10वीं के बाद। कुम्हार का बच्चा कुम्हार की चीजें पढ़ेगा, लोहार का बच्चा लोहार की पढ़ेगा। वो तो मनुस्मृति लागू करने का कार्यक्रम है। शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति, वो जातिवाद को लागू करने का कार्यक्रम है, मनुस्मृति को लागू करने का कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति किसी भी तरीके से, किसी भी फ्रेम में वो खरी नहीं है। हमें ये देखना चाहिए हमारा ड्रॉप आउट क्यों होता है और हमारे टीचर जो है वो किस रेशो में, किस तरीके से पॉइंट होने चाहिए, टीचरों की कमी होती है उसको कैसे पूरा किया जाए, वो सारी चीज़ों से गायब हैं।